पॉजिटिव वर्ब का नाम हो सकता है आप लोग सुने भी होंगे और नहीं भी सुने होंगे। कितने लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं, नया हो गया ना। लेकिन नया नहीं एक्चुअली। देखिए पॉजिटिव वर्ब होता क्या है, जैसे कि सपोज दैट इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है पॉजिटिव वर्ब का, तो पॉजिटिव वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणार्थक क्रिया, जो प्रेरणा देने का काम करता है उस तरह की वर्ब को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। प्रेरणा देने का काम करता है, नहीं काम नहीं करता है बल्कि किसी और को, किसी अन्य को प्रेरणा देगा और वो काम को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल बोलूँ कि मैं हंसता हूँ, तो हंसना का मीनिंग क्या होता है? लाफ ना। हंसना का मीनिंग क्या होता है? लाफ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपको हंसाता हूं, तो हंसाना का कोई मीनिंग है? नहीं है। इस तरह से रोना का मीनिंग क्या है? वीप। लेकिन रुलाना का कोई मीनिंग है? नहीं है। इस तरह से नाचना का मीनिंग क्या है? डांस। लेकिन नाचाना का कोई मीनिंग है? नहीं। तो हंसाना, खिलाना, रुलाना, पिलाना, इस सब का मीनिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? पॉजिटिव वर्ब ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं हंसता हूं, तो आई लाफ प्रेजेंट का टेंस से बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपको हंसाता हूं, तो हंसाना का मीनिंग कहाँ से लाएंगे आप? पॉजिटिव वर्ब से लाएंगे ना। पॉजिटिव हंसाना, खिलाना, रुलाना, पिलाना, दौड़ाना, ये सब का मीनिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? पॉजिटिव वर्ब। अब देखिए पॉजिटिव वर्ब होता क्या है? इफ होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका जो सब्जेक्ट होगा वो खुद काम को नहीं करता है। जैसे इसका जो भी सब्जेक्ट होगा वो खुद काम नहीं करेगा बल्कि किसी अन्य से काम को करा लेगा। जैसे सपोज दैट कि सब्जेक्ट है तो ये खुद काम नहीं करेगा बल्कि किसी अन्य से काम को करा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको हंसाता हूँ, तो मैं हंसता हूँ? नहीं। मैं एक ऐसा एक्टिविटीज क्रिएट करता हूँ जिस एक्टिविटीज से प्रेरणा लेकर के आप हंसने का काम करते हैं, बल्कि जो काम कराने वाला है वो काम को नहीं कर रहा है बल्कि किसी अन्य से काम को कराया जा रहा है ना। तो यह है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का यूज कहाँ पे है? तो हंसाना, खिलाना, रुलाना, पिलाना, इस सब का मीनिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। आपको पता भी है कि जैसे हंसना, जैसे बोलूं कि मैं हंसता हूं, तो कौन सा टेंस का सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपको हंसाता हूं, तो ता है, ती है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब कैसे बनेगा? ये भी टेंस के फॉर्मेट से बनेगा, लेकिन ये कहाँ बनेगा? पॉजिटिव वर्ब। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। The subject of a causative verb does not work itself, but it gets done by others. Do you know how many types of causative verb? तो बताएंगे कितने तरह के causative verb होते हैं? नहीं पढ़े ही नहीं ना, कोई बात नहीं। देखिए causative verb होते कितने तरह के हैं? So there are 3 types of causative verb. कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। There are 3 types of causative verb. First one is double party causative. Second one is triple party causative. And one more, third one is multiple party causative. First one is double party causative, second one is triple party causative, and third one is multiple party causative. These are the kinds of causative verb. I told there are 3 types of causative verb. First one is double party causative, second one is triple party causative, and third one is multiple party causative. And you might have guessed that double party means how many people are here? 2, no, only 2. तो डबल पार्टी क्वेश्चन में कितने लोगों के बीच काम होगा? ओनली 2 पर्सन के बीच, 2 लोगों के बीच ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं आपको हंसाता हूँ, तो एक हंसाने वाला और एक हंसने वाला, कितने लोग हुए? 2 लोग ना। इस तरह से वो मुझे रुलाता है, तो एक रुलाने वाला और एक रोने वाला, कितने लोग? 2 लोग ना। तो जहाँ पे काम 2 लोगों के बीच समाप्त हो जाएगा और काम जहाँ पे फ्री में होगा, बिना पैसा वगैरह का काम होगा, उसको किस में रखेंगे? डबल पार्टी क्वेश्चन में। जैसे एग्जाम्पल बोलूँ कि मैं आपको हंसाता हूँ, तो हंसाने का पैसा लेता हूँ? नहीं, पढ़ाने का पैसा लेता हूँ ना। पढ़ाने का पैसा लगता है, हंसाने का पैसा नहीं लगता है। अगर हंसाने का पैसा लगता है फिर ज्यादा हो जाता है ना, कॉस्टली हो जाता, नहीं होता?
हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कपिल शर्मा शो में लोग हंसने का पैसा लेता है और हंसाने का पैसा लेता है ना। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा और फेमस होना पड़ेगा। अब देखिए डबल पार्टी कॉस्ट्यूम में बताया कि जहाँ पे काम दो लोगों के बीच होगा और काम कैसे होगा, फ्री में होगा ना, कोई पैसा वगैरह का खर्च नहीं होगा इसमें। लेकिन अगला ट्रिपल पार्टी कॉस्ट्यूम है। ट्रिपल पार्टी से पता चल रहा है कि कितने लोग होंगे, यहाँ पे 3 लोग होंगे ना। जहाँ पे काम 3 लोगों के बीच होगा उसको किस में रखेंगे, ट्रिपल पार्टी कॉस्ट्यूम। और यहाँ पे काम पैसा वगैरह का भी होगा ना, काम यहाँ पे पैसा वगैरह का भी होगा। जहाँ पे काम फ्री में हुआ उसको डबल पार्टी में रखें और काम दो लोगों के बीच, और जहाँ पे काम पैसा का और 3 लोग जहाँ पे होंगे उसको किस में रखेंगे, ट्रिपल पार्टी कॉस्ट्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुने होंगे कि वो मुझे क्लास में पिटवाता है, वो मुझे क्लास में पिटवाता है। कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन है, तो एक पीटने वाला ना, एक पिटवाने वाला और एक पिटाई खाने वाला। कितने लोग, 3 लोग हुए। वो मुझे क्लास में पिटवाता है, तो जहाँ पे काम 2 लोगों के बीच वो डबल पार्टी, जहाँ पे काम 3 लोगों के बीच और पैसा से वो कहाँ पे, ट्रिपल पार्टी। आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि उसमें फिरौती लोग लेकर के और किसी को मारता है ना, तो एक पिटवाने वाला अलग, एक पीटने वाला एक अलग, और एक पिटाने वाला अलग, 3 लोग होते हैं ना। और उसमें फिरौती वगैरह भी लगता है कि जैसे 2 लाख 4 लाख, आप लोग आजकल देखते ही होंगे, बहुत सारा इंसिडेंट हो रहा है ऐसे ना। तो ये कहाँ पे होगा, ट्रिपल पार्टी कॉस्ट्यूम। अगला जो है मल्टीपल पार्टी। और भी इसमें एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बोलूं कि मैं अपना बाल कटवाता हूं, तो बाल काटने का लोग पैसा लेता है कि नहीं। मैं अपना कार धुलवाता हूं तो कार धोने का लोग पैसा लेता है कि नहीं, लेता है ना। मैं अपना मोबाइल बनवाता हूं तो सभी पैसा वाला काम किस में आ जाएगा, ट्रिपल पार्टी कॉस्ट्यूम में। अगला है मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम। मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम, मल्टीपल पार्टी से पता चल रहा है कि कितने लोग, बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग। तो जहाँ पे ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उसको किस में रखेंगे, मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम में रखा जाएगा। जैसे आप लोग गांव देहात के एग्जांपल आप लोग सुने होंगे कि वह मुझे कह कह करके, पूछ पूछ करके, लाई लगा लगा करके गाली सुनवा रहा है ना। हाँ, नहीं लोग बोलता है कि लाई लगा लगा करके गाली सुनवा रहा है, लेकिन लाई लगाना का मतलब क्या हुआ, झूठ बोलना। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो गाँव वाले जो नहीं पढ़े हैं वो लोग भी अंग्रेजी बोलता है कभी कभी ना। हाँ, जैसे घर में ऐसे भी होता है कभी कभी कि हम लोग भी चिल्लाते हैं लेकिन हम लोग गलत बोलते हैं। जैसे घर में कोई औरत आ जाती है तो मम्मी को चिल्ला करके बोलेंगे, मम्मी देखो ना कोई लेडीज आई है ना। तो लेडीज होगा कि लेडी होगा, लेडी ना। एक औरत को कभी लेडीज नहीं बोल सकते हैं, एक से ज्यादा औरतें रहेंगी तब ना लेडीज बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती करते हैं, बहुत सारी चीजें गलत बोलते हैं हम लोग, तो उसको सुधारना भी है। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे गढ़वा में एक और चीजें फेमस है, जैसे लाइब्रेरी ना। कुछ चीजें अभी लाइब्रेरी खूब पूरा उसमें है, ट्रेंडिंग में है, हर कोई लगभग लगभग लोग बनवा रहा है, लेकिन लाइब्रेरी नहीं बनवा रहा है लोग ना। क्या बनवा रहा है, स्टडी हॉल केवल ना। बस पढ़ने का सुविधा रख दिया। लाइब्रेरी तो उसको बोलते हैं जहाँ पे ढेर सारी किताबें हो ना, जरूरत की सारी किताबें वहाँ पे उपलब्ध हो, उसको ना लाइब्रेरी बोलते हैं। यहाँ पे गढ़वा में सब स्टडी हॉल बना दिया है और सब नाम दे दिया लाइब्रेरी ना, लेकिन लाइब्रेरी एक्चुअली में है नहीं। तो अब देखिएगा यहाँ पे वही होता है कि जहाँ पे ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उसको किस में रखेंगे, मल्टीपल पार्टी में। जैसे अभी एग्जांपल बोले हैं कि लाइन लगा लगा करके वो गाली सुनवा रहा है। जैसे इसको कोई बात पता था, ये जाके इसको बता दिया ना, और ये बता दिया, इसको बता दिया कि किसी को नहीं बताना है ना, बताइएगा नहीं किसी को। ये जाके इसको बताया, इसका भी तो कोई करीबी दोस्त होगा, ये जाके इसको बता दिया। अब ये भी बोल देगा कि किसी को मत बताना ना, और ये जाके इधर बता देगा। अरे फिर ये भी बता देगा किसी को बताना नहीं है ना, और ये जाके इधर बता दिया, जाके तब तक फैमिली वाले लोगों को पता चल गया ना, और फिर हो गया लड़ाई झगड़ा। तो पता सबको रहता है कि बताना किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बता देता है ना। तो यहाँ पे ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हुए, तो इसको किस में रखेंगे, मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम में। और भी जैसे आप लोग एग्जाम्पल सुनते होंगे कि जैसे वह मुझे सिफारिश कर करके नौकरी दिलवा रहा है, कह कह करके, पूछ पूछ करके, सिफारिश कर करके नौकरी दिलवा रहा है। जैसे नौकरी कैसे मिलेगा किसी को, सपोज दैट कि आपको नौकरी की जरूरत है, आप जाएंगे यहाँ पे किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे कि देखिए हमको नौकरी की आवश्यकता है, कहीं जुगाड़ लगाइए ना, ये नहीं कहेंगे। ये जाएगा किसी अन्य व्यक्ति से बात करेगा, किसी अन्य व्यक्ति किसी नेता मंत्री से बात करेंगे, नेता मंत्री जाकर के किसी अन्य ऑफिसर से बात करेंगे ना, ऑफिसर किसी अन्य ऑफिसर से बात करेंगे। इसके बाद इधर फाइनली आपको जॉब मिलेगा, है ना। तब तक 10 15 20 लाख रुपया खत्म ही हो जाएगा, होगा ना। तो ये जो है ये किस में आएगा, मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम में ना। हालांकि ऐसे आजकल देखा भी जा रहा है ना कि पैसा ले लेकर, घूस ले लेकर के सब नौकरी इधर उधर बिक जा रहा है ना, आए दिन वीडियो फोटो सब लीक होते रहता है। तो ये देखिए ये मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम का एग्जांपल था। लेकिन हालांकि एक बात और भी है कि मल्टीपल पार्टी कॉस्ट्यूम हम लोग को ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये ज्यादा यूज होता नहीं है। तो हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है डबल पार्टी और दूसरा ट्रिपल पार्टी। अब देखते हैं कि डबल पार्टी और ट्रिपल पार्टी में काम कौन कौन करता है। देखिए डबल पार्टी में कौन काम करता है, तो डबल पार्टी में काम करता है एक मेक, लेट और एक हेल्प। ये तीनों जो हैं आपका किस में काम करेंगे, डबल पार्टी कॉस्ट्यूम में। ट्रिपल पार्टी कॉस्ट्यूम में काम कौन करता है, गेट काम करता है और एक हैव काम करता है डबल ट्रिपल पार्टी में। और एक मल्टीपल पार्टी में
हैव काम करता है। ऐसे मल्टीपल पार्टी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यूज के तौर पे बता दिया जाएगा। तो पहला मेक, लेट, हेल्प डबल पार्टी कॉस्टिव, दूसरा गेट हुआ, और हैव ट्रिपल पार्टी कॉस्टिव, और हैव किसमें, मल्टीपल पार्टी। एक और बात इसमें है कि आप अंग्रेजी में कोई वर्ड का एक मीनिंग याद करके रखेंगे और बस उसी को रट करके नहीं रखना है। कि जैसे एग्जांपल कि मेक, आप जानते हैं कि मेक मीन्स क्या होता है, बनाना ना। तो आप ये कोई जरूरी नहीं कि खाली अंग्रेजी में मेक का मतलब बनाना ही होगा, हो सकता है कि मल्टीपल मीनिंग्स के लिए इसका यूज किया जा सकता है ना। जैसे एक वर्ड जो होगा अंग्रेजी में बहुत सारे उसका मीनिंग हो सकते हैं। जैसे आप लोग मेडिसिन में देखते होंगे एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है ना, उसका बहुत सारा पर्पस होता है ना। ठीक अंग्रेजी का भी वर्ड वैसे ही काम करता है, एक वर्ड का कई सारा मीनिंग होता है। जैसे स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण ना। लेकिन कहीं कहीं स्पीच का मतलब भाषा भी होगा, कहीं कहीं स्पीच का मतलब बोलना भी होगा ना, किसी कहीं कहीं स्पीच का मतलब बोली भी होता है ना। जैसे आप सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हाँ, वाक्य होता है ना। लेकिन सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, जैसे सेंटेंस पनिशमेंट ना, लाइफ टाइम जो सजा होता है उसको बोलते हैं ना। तो ये सब आपका जुडिशियरी से रिलेटेड मीनिंग्स हैं। तो आप एक वर्ड का मीनिंग रट करके नहीं रखेंगे कि बस यही होगा। आप ये कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है ना। तो कई सारा मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हम लोग यूज देखेंगे मेक का, कि मेक यहाँ पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा डबल पार्टी पॉजिटिव। डबल पार्टी पॉजिटिव। सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं मेक। इसका पहले V1 V2 हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो इसका भी 5 होगा, V1 V2 V3 V4 एंड V5। ये 5 इसका भी होगा। V1 कौन कौन सा है, तो V1 मेक हो गया, मेक का V2 क्या हो जाता है, मेड हो जाता है। V3 भी क्या होता है, मेड। V4 क्या होता है, मेकिंग। और V5 क्या होगा, मेक्स। ये इसका V1 V5 आप देख लिए कि V1 क्या है, इसका मेक है, और इसका V5 क्या है, मेक्स है। अगला देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेक, या तो मेक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड, यानी एक्स्ट्रा अगर कोई वर्ड है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, अदर वर्ड के स्थान पे लगा देंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट क्या है, मेक और मेक्स। आपको पता भी है कि थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे तो मेक क्या हुआ, V1, और अगर इसको देखेंगे तो मेक्स क्या हो गया, V5। यानी कौन सा रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर नंबर 1 ना। आगे अब देखिए, आपको उसमें पता था कि जब आपका सब्जेक्ट जैसे आई होता है, आई वी यू दे एक साथ 2 3 नाम, तो आप उनके साथ क्या लगाते हैं, V1, यानी क्या लगाएंगे आप, मेक। और जब ही सी इट कोई एक नाम रहेगा तो उनके साथ क्या लगाते हैं, V5, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, V5 ना। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आपको पता होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, और ईट का इट ही होता है ना। तो यहाँ पे किसका यूज करना, ऑब्जेक्टिव केस का। यानी ये जो है इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का। कहने का मतलब ये है कि वर्ब से पहले किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे बीच में वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आपको बता भी दिया गया कि जब आपका सब्जेक्ट जैसे आई होगा, वी होगा, यू और दे, और एक साथ 2 3 नाम जैसे राम एंड मोहन हो गया, तो इस तरह का सब्जेक्ट रहेगा। तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप, मेक लगाएंगे, यानी V1 लगाना इनके साथ ना। तो यहाँ पे V1 यानी मेक लगेगा। और जब आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि जब आपका सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, ईट रहे, और कोई एक नाम रहेगा, इस तरह का सब्जेक्ट अगर रहेगा तो इनके साथ क्या लगाते हैं, V5, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेक्स लगेगा। और नेगेटिव बनाना होगा तो फिर वही रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट आएगा ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे वह मुझे हंसाता है, वह
मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है। कौन हंसाता है? वह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में देखिए तो सब्जेक्ट में क्या है? कौन है? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या लिख देंगे? ही। और ही के साथ मेक या मेक्स दोनों से क्या लगेगा? मेक्स लगेगा, क्योंकि ही के साथ ही फाइव लगेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा? मेक्स लगेगा, तो ही मेक्स हो जाएगा। और किसको हंसाता है? आगे बोलता है ऑब्जेक्टिव केस। इधर आपको सीरियली चलना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट बोला था, सब्जेक्ट लगा दिए, मेक या मेक्स दोनों में से कोई एक लगाना था, तो हम क्या लगा दिए? मेक्स लगा दिए। अब आगे ऑब्जेक्टिव केस पे चलना है। तो वह मुझे हंसाता है, किसको हंसाता है? मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव
मैं उसे रुलाया था तो मैं उसे सुबह से रुला रहा हूँ। मैं उसे सुबह से रुला रहा था। मैं उसे रुलाऊंगा। I shall make him whip। मैं उसे रुलाता रहूंगा। I shall make him whip। बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करिए।